तो भाई और इसका ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो आप दोस्तों के लिए बहुत बेस्ट है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है और इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। अक्सर जो टूरिस्ट है, जो टूरिज़्म के लिए यहाँ पर आते हैं स्वात की साइड पे, तो ये इस जगह पर जो मैं मौजूद हूँ ये एग्जैक्ट फिज़ागढ़ का इलाका है और ये फिज़ागढ़ का पार्क है और इसका नाम है स्वात वंडर वर्ल्ड। स्वात वंडर वर्ल्ड इस पार्क का नाम है और अगर आपने आना है तो इसमें आप आ सकते हैं। जैसे आप कालाम स्वात की तरफ जाएंगे तो ये बिल्कुल रास्ते में आता है, यानी स्वात से जब आप कालाम की तरफ जाएंगे बहरीन की तरफ तो ये रास्ते में आता है और आप इस पार्क में इंटर हो सकते हैं और खूब एंजॉय कर सकते हैं। तो ये बैक साइड पर अगर आप देखें तो वहाँ पर आपको एक स्वात शॉपिंग मॉल भी नज़र आएगा। तो ये रोड आप देख सकते हैं, ये कालाम का रोड है और बहरीन का रोड है। तो यहाँ पर आप स्टे भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी VIP किस्म के होटल्स भी हैं, उनमें स्टे कर सकते हैं 1-2 दिन तक, फिर आप अपनी मंजिल की तरफ जा सकते हैं। तो ये इसका मेन गेट है और यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल आप देख सकते दोस्तों बिल्कुल आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त पार्क है। यहाँ पर इजीली आप आ सकते हैं और इस पार्क को कम्प्लीटली एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एंड तक आपने रहना है ताकि मैं यहाँ के लाइव मनाजर आपको दिखा सकूँ कि लोग यहाँ पर क्यों इतनी बड़ी तादाद में आ रहे हैं। तो बैक साइड पर आप दोस्तों देख सकते हैं ये स्वात शॉपिंग मॉल है। यहाँ पर लोग बहुत बड़ी तादाद में आते हैं और यहाँ पर परचेज़ करते हैं, किसी भी चीज़ को आप यहाँ पर परचेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल आप देख सकते हैं ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का पार्क है और फैमिली पार्क है। अक्सर बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं और इस पार्क को एंजॉय करते हैं। तो ये बच्चे भी यहाँ पर आते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल लाइव मनाजर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पार्किंग है, यहाँ पर आपने गाड़ियाँ खड़ी कर लेनी है। अगर आपके साथ गाड़ी है, अगर आप कालाम जा रहे हैं स्वात में गवरा से, तो जैसे फिज़ागढ़ में आप पहुंच जाएंगे तो ये फिज़ागढ़ में पार्क है और इसका नाम है स्वात वंडर वर्ल्ड और इसमें आप आ सकते हैं। और इसकी एंट्री के लिए आपको थोड़े पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तकरीबन 20 रुपीज़ फ़ी आदमी के हिसाब से यहाँ पर आप दे सकते हैं और फिर आपकी एंट्री होगी पार्क में। तो यहाँ पर यानी लेडीज़ और जेंटल्स के लिए काफ़ी इंतज़ामात किए गए हैं, जितनी भी जेंट्स हैं और लेडीज़ हैं उनके लिए ख़ास स्पेशल इंतज़ामात किए गए हैं और यहाँ पर आपकी एंट्री होगी, यहाँ पर आप आ सकते हैं और इस पार्क को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल फैमिली और डे है, बरोज़े जुम्मा जुमरात बग़ैर फैमिली के मर्दों का दाखिला ममनू है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने पूछना है, अगर आप 2-3 बंदे यहाँ पर इंटर अपने होना है तो यहाँ पर पहले आपने पूछना है, फिर उसके बाद यहाँ पर आप इंटर हो सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल मैंने लाइव मनाजर आपको दिखाया, ये फिज़ागढ़ का पार्क और इसके लाइव मनाजर मैंने आपको दिखाया कि यहाँ कैसे आप इंटर हो सकते हैं और इसके ज़बरदस्त लाइव मनाजर मैंने आपको दिखाया। तो बहुत ज़बरदस्त पार्क है, अगर आपने यहाँ पर इंटर होना है तो यहाँ पर ईजिली आप आ सकते हैं और इस पार्क को कम्प्लीटली एंजॉय कर सकते हैं। स्वात वंडर वर्ल्ड पार्क है, जैसे आप कालाम जाएंगे, आप बहरीन जाएंगे स्वात में गवरा से, तो ये बिल्कुल रोड के साथ पार्क आता है स्वात वंडर वर्ल्ड और आप इसमें आ सकते हैं, आप इसको कम्प्लीटली एंजॉय कर सकते हैं। तो ये जो मैं सामने आपको दिखा रहा हूँ ये इसकी एंट्री टिकट है जो है ना, तकरीबन 20 रुपीज़ इसकी टिकट है और छोटे बड़ों के लिए बिल्कुल सेम टू सेम है। तो यहाँ पर अगर आप बच्चे लेके आते हैं, फैमिलीज़ के साथ आते हैं, तो इस पार्क को आप कम्प्लीटली एंजॉय कर सकते हैं। तो जिस तरह मैंने A to Z आपको सब कुछ बताया, अगर आपके पास टाइम नहीं है, नहीं आ सकते, तो आपने एंड तक रहना है ताकि यहाँ के कम्प्लीटली लाइव मनाजर मैं आपको दिखा सकूँ। और ये बिल्कुल देख सकते हैं लेडीज़ और जेंटल के लिए यहाँ पर ख़ास इंतज़ामात किए गए हैं और आप बिल्कुल जो है ना ये यहाँ से इंटर हो सकते हैं। ये इसका मेन गेट है, यहाँ पर आपने इंटर होना। तो दोस्तों बिल्कुल आप देख सकते हैं बाहर आप इससे कैसे यहाँ पर आप इन हो सकते हैं, यानी यहाँ से आपका कैसी एंट्री होगी और यहाँ से आपने आउट कैसे होना है। तो यहाँ बिल्कुल लाइव मनाजर आप देख सकते हैं। तो इसके इर्द गिर्द मैंने होटल्स आपको बताया कि यहाँ पर कितने ब्यूटीफुल होटल्स हैं। अगर आपने कालाम की तरफ जाना है तो इसके इर्द गिर्द काफ़ी ब्यूटीफुल होटल्स भी आपको मिल जाएंगे जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं और अपनी मंजिल तक आप आगे जा सकते हैं। क्योंकि जैसे आपको पता है पाकिस्तान में लॉकडाउन ख़त्म हुआ और स्मार्ट लॉकडाउन शुरू हुआ, तो पाकिस्तान की जितनी भी ब्यूटीफुल वैलीज़ है, ग्रीन वैलीज़ है और पहाड़ी इलाका ज़्यादा लोग वहाँ का रुख कर रहे हैं और इनमें एक ये पार्क है जहाँ पर लोग बहुत बड़ी तादाद में आते हैं और इसको एंजॉय करते हैं। अगर आप इस साइड पर आते हैं तो आप इस पार्क को कम्प्लीटली एंजॉय कर सकते हैं और इसके साथ साथ अगर आपके साथ गाड़ी है तो यहाँ पर पार्किंग भी है। जो भी होटल आपको यहाँ पर मिलेगा तो बिल्कुल आप सामने देख सकते हैं ये स्वात शॉपिंग मॉल है, आप यहाँ पर शॉपिंग भी कर सकते हैं और यहाँ पर आपको काफ़ी ब्यूटी देखने को मिलेगी। अक्सर लोग यहाँ पर फैमिलीज़ के साथ आते हैं और बहुत बड़ी तादाद में आते हैं और जिस तरह मैंने आपको बताया कि लोग क्यों यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में आते हैं, क्या वाकई इसकी ब्यूटी है, तो जैसा मैंने सब कुछ आपको बताया कि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं और जैसे ये जगह टूरिज़्म के लिए बहुत बेस्ट है और यहाँ पर आप आ सकते हैं और इस पार्क को कम्प्लीटली एंजॉय कर सकते हैं। तो ये जो बैक साइड पर आप रोड देख रहे हैं ये कालाम का रोड है और मैंगवरा स्वात की तरफ से जो रोड जाता है GT रोड,
कालाम की तरफ स्वात मैंगवरा से आप इस रोड पर जैसे जाएंगे, थोड़ी सी जब आप फिजागट में पहुंच जाएंगे तो ये पार्क बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे है और यहाँ पर आप आ सकते हैं और इस पार्क को आप एंजॉय कर सकते हैं। और इसका टिकट भी बहुत कम है, तकरीबन 20 रुपीज़ जो है ना इसका टिकट है। यहाँ पर आप इसको परचेज़ कर सकते हैं और फिर यहाँ से आपकी एंट्री होगी। आप देख सकते हैं यहाँ से आप कोई भी चीज़ परचेस कर सकते हैं। ये बैक साइड पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये शॉपिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं, खाने पीने की चीज़ें यहाँ से आप ले सकते हैं। और यहाँ पर इसके साथ रेस्टोरेंट भी है, यहाँ पर कोई भी चीज़ आप यहाँ पर खा सकते हैं। तो अगर आप कालाम जा रहे हैं एज ए टूरिस्ट, टूरिज़म के लिए ये जगह भी बहुत बेस्ट है। यहाँ पर आप स्टे भी कर सकते हैं और यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग इस पार्क में इंटर होते हैं। अगर आपने जाना है कालाम की साइड पे, बहरीन की साइड पे, मदीन की साइड पे आपने जाना है तो इस पार्क में भी आप इंटर हो सकते हैं। फिजागट के पास ये पार्क है और कालाम का जो रोड है उसके बिल्कुल साथ ही ये लगता है। यहाँ इस पार्क में आप इंटर हो सकते हैं और इसको आप कंप्लीटली एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि इसके इर्द गिर्द काफ़ी ब्यूटीफुल होटल्स हैं, उनमें आप स्टे कर सकते हैं 1-2 दिन तक और उनमें आपको सारी वो फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएंगी जिसके लिए आप आते हैं। क्योंकि शहरों में तो आपको वो फैसिलिटीज़ आपको ईजिली मिल जाती है, लेकिन अगर आप इस साइड पे आते हैं पहाड़ी इलाका जात जितनी भी ग्रीन वैलीज़ है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में जैसे लॉकडाउन ख़त्म हुआ, स्मार्ट लॉकडाउन शुरू हुआ, तो पाकिस्तान की जितनी भी ग्रीन वैलीज़ है वो तकरीबन कम्प्लीटली ओपन होना शुरू हो चुके हैं और कम्प्लीटली ओपन हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ों के ऊपर अक्सर बर्फबारी हो रही है और अक्सर लोग जो है वो पहाड़ी इलाका जात का रुख कर रहे हैं। और इनमें ये एक खूबसूरत पार्क भी है। अगर आप कलाम की साइड पे आते हैं तो ये फिजागट का पार्क है, यहाँ पर आप इजीली आ सकते हैं और ये बिल्कुल ओपन है। और इसका टाइम भी एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइम पे ये ओपन होगा और किस टाइम पे ये यानी इसका एंड होगा, किस टाइम पे ये बंद होगा, तो वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड तक रहिएगा ताकि मैं इसके कम्प्लीटली आपको लाइव मनाज़र दिखा सकूँ। तो चलिए मेरे साथ। तो ये दोस्तों मुर्गी भी आप देख सकते हैं। अगर आप इस पार्क में आते हैं तो जहाँ से आपने एंट्री करनी है तो यहाँ पर ये मुर्गी भी आप देख सकते हैं, देसी मुर्गे, तो यहाँ पर आप खूब एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप कलाम की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर इस पार्क को आपने देखना है A to Z। अगर आप यहाँ पर नहीं आ सकते तो कम्प्लीटली लाइव मनाज़र मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर क्या लोग क्यों इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं और इसकी विज़िट कर रहे हैं। तो मेन रीज़न मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर लाइव आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, क्यों लोग इसकी ब्यूटी के लिए आते हैं और यहाँ पर बच्चों के साथ आते हैं, फैमिलीज़ के साथ आते हैं। तो यहाँ पर लाइव आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो बिल्कुल आप टॉप पे देख सकते हैं स्वात शॉपिंग मॉल। तो यहाँ पर बहुत ब्यूटी है। और जैसे आपको पता है पाकिस्तान में जैसे लॉकडाउन ख़त्म हुआ और पाकिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन शुरू हो, तो पाकिस्तान की जितनी भी ब्यूटीफुल वैलीज़ है, ग्रीन वैलीज़ है, वहाँ पर चूँकि बर्फबारी हो रही है पहाड़ों के ऊपर, तो वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग जा रहे हैं और उनकी विज़िट करते हैं। अगर आपकी छुट्टियाँ हुई है, अगर आप एज ए स्टूडेंट यहाँ पर आना चाहते हैं टूरिज़म के लिए, तो ये जगह जो ये टूरिज़म के लिए बहुत बेस्ट है और यहाँ पर आप आ सकते हैं और इस जगह को आप कम्प्लीटली एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपने जाना है कलाम की साइड पे, अगर आप स्वात के डिफरेंट जो वैलीज़ है उनको एंजॉय करने आते हैं तो ये जगह जो ये भी बहुत बेस्ट है। यहाँ पर भी आप स्टे कर सकते हैं क्योंकि इसके इर्द गिर्द बहुत खूबसूरत किस्म के होटल्स बने हुए हैं और यहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं और फिर आप आगे अपनी मंजिल की तरफ जा सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसके लाइव मनाज़र मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर क्या है, लोग क्यों इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं। तो बिल्कुल जो ना आपने एंड तक रहना है। अगर आपके पास टाइम नहीं, यहाँ पर आप नहीं आ सकते, तो ईजिली मैं आपको A to Z इसके लाइव मनाज़र दिखाने वाला हूँ। बिल्कुल गेट से आपने कैसे इंटर होना है, किस साइड से आपने आना है। अगर आप ये स्वात मैंगवरा से आते हैं कलाम बहरीन वाले रोड पे, तो जो उसका पहला गेट है जहाँ से आपकी एंट्री होगी वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और इसकी फ़ीस कितनी है, किधर से आपने टिकट लेना है, क्योंकि सर्कस का जितना भी सामान है वो यहाँ पर अवेलेबल है और यहाँ पर आप इनको एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनको भी आप खूब जो है ना यहाँ पर चक्कर लगवा सकते हैं और इस पार्क को कम्प्लीटली आप एंजॉय कर सकते हैं।
बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ना लोग अक्सर जो है ना, ये फैमिली पार्क है, अक्सर बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं और अक्सर लोग जो फैमिलीज़ के साथ आते हैं। और इसके बैक साइड पर अगर आप देखें तो यहाँ पर काफ़ी वीआईपी किस्म के होटल्स भी मौजूद है। अगर आपने कालाम की तरफ जाना है, स्वात से होती हुई पाकिस्तान की किसी भी सिटी से आप यहाँ पर आते हैं, आप कालाम की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी वीआईपी किस्म के होटल्स भी मिल जाएंगे जिनमें आप स्टे कर सकते हैं। फिर 1-2 दिन स्टे के बाद आप अपनी मंजिल की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत वीआईपी किस्म के होटल है और ये बिल्कुल जो है ना सामने आप देख सकते हैं स्वात शॉपिंग मॉल। और इसके साथ जब आप थोड़ा सा आगे जाएंगे कालाम रोड पे तो इसके साथ जो स्वात रिवर है वो भी इसके साथ साथ गुजरता है और उसका पानी भी यहाँ पर आप दोस्तों बिल्कुल जो है ना खूब एंजॉय कर सकते हैं। जब स्टूडेंट्स की छुट्टियाँ हो जाती है तो वो टूरिज़म के लिए यहाँ पर आते हैं, क्योंकि ये जगह जो है ये टूरिज़म के लिए बहुत बेस्ट है। तो यहाँ पर कम्प्लीटली लाइव मनाजर मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आप इस साइड पर आते हैं तो यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर मैं आपको एक पार्क में लेके आया हूँ। अगर आपको टाइम नहीं मिलता यहाँ पर आप नहीं आ सकते तो घर बैठे मैं आपको शेयर करवा रहा हूँ। तो जो बैक साइड पर मैंने आपको रोड दिखाया, ये कालाम बहरैन और जो रोड जाता है कालाम की तरफ स्वात मैंगवरा से, ये वो रोड है। और यहाँ पर काफ़ी डेंजर किस्म के मोड़ भी है। अगर आप इस साइड पर आते हैं तो आपको काफ़ी एहतियात से यहाँ पर चलना होगा, क्योंकि खासकर मैं एक बात आपको बताते चलूँ, जितने भी ड्राइवर इस साइड पर आते हैं, जो गाड़ियाँ लेके आते हैं, बुकिंग पर लेकर आते हैं या एज ए टूरिज़म के लिए यहाँ पर आते हैं, तो काफ़ी जो है ना उनको यहाँ पर रिस्क लेना होगा। अगर आप थोड़ी सी मिस्टेक करेंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी हादसा पेश आ सकता है। तो यहाँ पर इस पार्क के कम्प्लीटली मैं आपको लाइव मनाजर दिखाऊंगा कि यहाँ पर इसकी ब्यूटी क्या है और इसकी जो मेन रीज़न है मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर लोग क्यों इतनी बड़ी तादाद में आ रहे हैं। जब छुट्टी बच्चों की हो जाती है अक्सर लोग जो फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर आते हैं तो वो क्यों आते हैं, तो आप भी देख लेंगे और मैं भी देख लूँगा। बिल्कुल लाइव इसके कम्प्लीटली A to Z मनाजर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आपको टाइम नहीं मिलता, आप यहाँ पर नहीं आ सकते, तो घर बैठे आपने मेरे साथ एंड तक रहना है ताकि यहाँ के कम्प्लीटली लाइव मनाजर मैं आपको दिखा सकूँ। तो चलिए मेरे साथ। देख रहे हैं ये सर्कस जितने भी आदमी इसमें बैठे हुए हैं, तो पहले उन्होंने इसका टिकट परचेज़ किया, उसके बाद इसमें बैठे हुए हैं और इसको खूब एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों बिल्कुल आप देख सकते हैं इसके लाइव मनाजर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप खूब एंजॉय कर सकते हैं। तो इसके साथ ही
ये टॉप पे आपको काफ़ी VIP किस्म के होटल मिलेंगे। अगर आप इस साइड पे आते हैं तो उसके बिल्कुल सामने आपको नज़र आ रहा है स्वात शॉपिंग हॉल। यहाँ पर आप कोई भी चीज़ परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ना हर किस्म का फैसिलिटीज़ का सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है। और जो सामने आप रोड देख रहे हैं ये कालाम बहरैन का रोड है और ये फिज़ागट का इलाका, ये पार्क है। यहाँ पर आप आ सकते हैं एज ए टूरिस्ट। जो भी टूरिज़म के लिए यहाँ पर आते हैं तो ये जगह जो है बहुत बेस्ट है। तो यहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं, इस पार्क को भी इंजॉय कर सकते हैं और इसके साथ काफ़ी ब्यूटीफुल होटल्स है उनको आप एंजॉय कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी इन्होंने टिकट पहले परचेज़ किया, उसके बाद बैठे हुए हैं और इसको खूब एंजॉय कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं ये बैक साइड पे ये जितना भी सर्कस का सामान है वो लगा हुआ है। तो सबसे पहले आपने इसका टिकट परचेस करना है, उसके बाद आप इसमें बैठ सकते हैं और ये जितना भी सर्कस का सामान है आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चे बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं और इस पार्क को एंजॉय कर रहे हैं। तो जैसे छुट्टी का दिन हो जाता है तो यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं और इस पार्क को एंजॉय करते हैं। तो आपने कहीं जाना नहीं है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बैक साइड पर इसी रोड के साथ जो कालाम बहरैन का रोड है तो यहाँ पर आपको काफ़ी VIP किस्म के होटल भी मिल जाएंगे। तो उनमें जितना भी फैसिलिटीज़ का सामान है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। और अगर आपने आना है, आपने कालाम जाना है, ख्वाजाहेला की तरफ जाना है, बहरैन जाना है तो यहाँ पर काफ़ी VIP किस्म के होटल्स है, उनमें आप स्टे कर सकते हैं। खाने पीने की चीज़ भी आपको मिल जाएगी। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो पहले तो एक बात मैं आपको बताते चलूँ कि जितने भी ड्राइवर है, अगर आप एज ए ड्राइवर यहाँ पर आना चाहते हैं तो यहाँ पर जितनी भी डेंजर मोड है इसी साइड पे तो आपको काफ़ी एहतियात से यहाँ पर चलना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना आपको थोड़ी सी मिस्टेक अगर आप करेंगे तो आपको कोई भी एक्सीडेंट आपके साथ हो सकता है। तो इसलिए पहले से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसी साइड पर आते हैं तो यहाँ पर इस पार्क को भी आप एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पर इसके इर्द गिर्द बहुत ब्यूटीफुल होटल्स हैं तो उसको भी आप एंजॉय कर सकते हैं। और इसी रोड के साथ साथ स्वात रिवर भी गुजरता है, उसको भी आप एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल मैं इसके ऑनलाइन आपको मनाजर दिखाऊं कि यहाँ पर कितनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं और इसकी विज़िट करते हैं, क्योंकि अभी आपको पता है कि फरवरी का महीना चल रहा है और 2021 का आगाज़ हो चुका है और अभी फरवरी का महीना है तो यहाँ पर ठंड भी है। और अगर आप स्वात की साइड से आते हैं तो यहाँ पर आप खूब एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप एज ए स्टूडेंट छुट्टियों में आते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा मौसम भी देखने को मिलेगा।